उसने कहा था कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे बाप की लाश खुद तेरे सामने गिरेगी। और पूजा की तरह सिया ने भी उस रात अपनी इज्जत और जान दोनों दांव पर लगा दी थी। अगर आपको भी जानना है कि इस मजबूरी ने सिया की जिंदगी को कैसे बदल दिया तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रात के 2:30 बजे थे। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी। बिजलियां आसमान में ऐसे चमक रही थी जैसे खुद भगवान किसी पर नाराज हो। और उसी बारिश में 19 साल की सिया भीगी हुई कांपते हुए एक बड़े बंगले के गेट के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा बैग था और आंखों में डर और लाचारी। साहब से मिलना है, बहुत जरूरी है, उसने चौकीदार से विनती की, आंखों में आंसू भरकर। चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसा और बोला, अरे लड़की, यहाँ कोई आम आदमी नहीं मिलता। ये अर्जुन राठौर साहब का बंगला है, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, निकल यहाँ से। लेकिन सिया पीछे से नहीं हटी। वो वहीं गिड़गिड़ाती रही, मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, प्लीज बस उनसे कह दीजिए कि एक बार सुन ले, मैं उनके पैर भी पकड़ लूंगी, बस मदद कर दीजिए। बारिश तेज होती जा रही थी। सिया की सलवार सूट भीगकर उसके शरीर से चिपक चुकी थी। उसका चेहरा डर और बेबसी से थरथरा रहा था। तभी ऊपर से तेज आवाज आई, रामू, इतनी रात को क्या तमाशा मचा रखा है। बंगले की बालकनी से अर्जुन राठौर नीचे देख रहा था। 30 साल का हैंडसम लेकिन सख्त इंसान। सूट में सिगरेट जलाते हुए चौकीदार बोला, साहब, ये लड़की आपसे मिलना चाहती है, कह रही है उसके बाप को दिल का दौरा पड़ा है। अर्जुन ने सिगरेट का कस लिया, फिर मुस्कुराया। वो खतरनाक मुस्कान थी, दिलचस्प। इतनी रात को किसी बाप की सांसें चल रही हो और बेटी मेरे गेट पर खड़ी हो, भेजो उसे अंदर। सिया डरते हुए बंगले में दाखिल हुई। हर कोना महंगा और ठंडा लग रहा था। अर्जुन राठौर सोफे पर बैठा था, हाथ में वाइन का गिलास। तो तुम हो वो लड़की जिसके पापा मरने वाले हैं? अर्जुन ने व्यंग्य से कहा। सिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए, मैं आपका कोई भी एहसान मानने को तैयार हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन अर्जुन ने हाथ उठाया। रुको, मैंने पैसे नहीं मांगे। वो उठा, धीरे धीरे सिया की तरफ बढ़ा। अब वो उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में झांकते हुए सिर्फ एक शर्त है, तुम 2 महीने मेरे साथ रहोगी, मेरी पत्नी की तरह। उसके बाद तुम आजाद हो। सिया ने पीछे हटते हुए कहा, ना, नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? अर्जुन ठंडे हंसे हंसा, तेरे पास 2 रास्ते हैं, लड़की या तो अपने बाप की लाश देख ले या मेरे साथ चल। सिया के होठों कांपने लगे। वो जमीन पर बैठकर रो पड़ी, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, उसने टूटी आवाज में कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए एक पेपर उसके सामने रखा। ये कॉन्ट्रैक्टर है, साइन कर दो। सिया ने साइन कर दिया बिना पढ़े, और उसी वक्त उसने अपनी जिंदगी पर स्याही लगा दी। अगले दिन अर्जुन राठौर ने मीडिया को झूठा बयान दिया, मैंने गरीब लड़की सिया से शादी कर ली है, ये मेरे प्यार का फैसला है। शहर में खबर फैल गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये एक मजबूरी का सौदा था। बंगले में सिया का हर दिन डर में बीतने लगा। अर्जुन का गुस्सा, उसकी आंखें और उसके रहस्यमय फोन क्लास, सब कुछ सिया को डराने लगे थे। लेकिन एक दिन अर्जुन के कमरे में सिया को एक फाइल मिली। उसमें उसकी और उसके पापा की सारी डिटेल्स, यहाँ तक कि उनके बैंक खाते, पुरानी मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ लिखा था। ये तो सब पहले से प्लान था। सिया ने डरते हुए कहा, वो भगवान चाहते थे
लेकिन बंगले के सारे दरवाजे लॉक थे। बाहर गार्ड्स खड़े थे और फिर वो रात आई जिसने उसकी किस्मत बदल दी। अर्जुन कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में नशा और गुस्सा दोनों थे। भागने की कोशिश की तूने, उसने दहाड़ते हुए कहा। सिया पीछे हट गई। मैं बस हवा खाने गई थी। अर्जुन ने टेबल पर रखा गिलास फेंक दिया। झूठ मत बोल, मैं सब जानता हूँ। फिर उसने उसका हाथ पकड़कर दीवार से टिका दिया। अब तू जानती है तेरे बाप को किसने बचाया? वो दवा जो मैंने लगाई थी। अगर मैं चाहूँ तो एक इंजेक्शन से उनकी सांसें फिर रुक सकती है। सिया की आंखों से आंसू झरने लगे। प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना, मैं आपकी हर बात मानूंगी। अर्जुन मुस्कुराया। बस यही तो सुनना चाहता था मैं। उस रात सिया का दिल डर से धड़कता रहा। अर्जुन उसके करीब आया, लेकिन अचानक सिया बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन ने उसे संभाला। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह कुछ और था, पछतावा। ये लड़की मुझे बेवकूफ क्यों नहीं बनाती, वो खुद से बड़बड़ाया। अगली सुबह सिया ने आंखें खोली तो अर्जुन उसके पास बैठा था। पहली बार उसकी आंखों में नरमी थी। कल जो हुआ उसके लिए माफ करना। मैंने अपने जीवन में बहुत लोगों पर शक किया, लेकिन तुम अलग हो सिया। उसे देखती रही। वो नहीं जानती थी कि इस आदमी के भीतर सचमुच इंसान है या कोई खेल चल रहा है। दिन बीतने लगे। अर्जुन कभी कभी मुस्कुरा देता था, कभी उसके लिए चाय बना देता था, कभी किताबों में डूबा रहता। सिया अब भी डरती थी, लेकिन उसके मन में सवाल उठता था, क्यों ये वही आदमी है जिसने मेरे पापा की जिंदगी से सौदा किया था? फिर एक दिन सिया को वो फोन कॉल आया जिसने सब बदल दिया। अगर तू अर्जुन के पास रही तो मेरे पापा नहीं जाएंगे। फोन के दूसरे और कोई और था, एक और चेहरा जो इस खेल को चला रहा था। अब सिया को समझ आ गया कि अर्जुन नहीं, कोई और उसके पापा को ब्लैकमेल कर रहा था। अब उसकी मजबूरी बन चुकी थी। रात के 12 बजे सिया ने अर्जुन से कहा, सच जानना है तो कल रात मुझे उस पुराने फैक्ट्री में लेकर चलो जहां तुम्हारी दवा बनती है। अर्जुन चौंका। तुझे ये कैसे पता? क्योंकि मेरे पापा वहीं काम करते थे, सिया बोली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन के होश उड़ गए। क्या तुम्हारे पापा वही हेड थे जिनकी रिपोर्ट से मेरी कंपनी बर्बाद होने वाली थी? अब सब कुछ साफ हो गया। अर्जुन ने बदला लेने के लिए सिया को फंसाया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली दोषी कोई और था। अब सिया और अर्जुन दोनों एक जाल में फंस चुके थे, जिस जाल को चलाने वाला कोई तीसरा आदमी था। और अब सिया ने कसम खाई, अब मैं किसी की मजबूरी नहीं बनूंगी, मैं इंसाफ बनूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिया अपने पापा और अर्जुन दोनों के साथ क्या करने वाली है, तो अगला भाग देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा।